भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज की साधना मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आरोग्य के लिए स्वस्थ समृद्ध बने। इस हेतु से भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र उत्सर्गहर स्तोत्र, ये अनेकों उत्सर्गहर, अनेकों संकटों को, अनेकों उपसर्गों को, कष्टों को, दुखों को अंत करने वाला ये स्तोत्र आप सबके लिए मंगलदायी बने। इसकी शक्ति आपके जीवन के हर मोड़ पर आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो। इस स्तोत्र के अधिष्ठाधीन जो देवी देवता हैं वह आप सबके सहयोग करें। इस हेतु से उत्सर्गर स्तोत्र। उत्सर्गरं पासं पासममन्दामि कमगनमुक्कं विसर्वसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामुनो तस्य गहरोगमारे जुट्टजराजन्तवासामं चिट्टो दूरे मन्तो तजपनमोहि भवपला होयि नरतिर्य सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोगं च हम तो सम्मत्ते लद्दे चिन्तामणि कप्पबम्बे पावन्ति अविघ्नं जीवाय रामरं ठाणम् यः सन्तो महायस्स भक्तभरणिबहेन तादेव दिज्जभोयि भवे भवे पासं जिनं चन्दम् ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं नमीवनपासविसर्वसजन पुलिंगम ओम नमः स्वाहा। आइए, घंटाकर्ण शक्ति अद्भुत है, अलौकिक कलयुग में सबको मंगलदायी, मंगल कल्याणकारी है। आप सबके लिए मंगल बने, इसलिए घंटाकर्ण मंत्र का ये करें। मैं परसों बताया था घंटाकर्ण मंत्र का आप स्वस्थ मन होकर के आप जापे करेंगे तो निश्चित रूपे न आपके जीवन में मंगल होगा। आइए घंटाकर्ण का जापे कर लेते 11 बार। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगात् तत्र पुरीशन्ते वात्पीत कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूत वेताला राक्षस प्रवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवि रोगा तत्र पनिशन्ति वात्पीत कपोद्भवम् ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनी भूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनः न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पनिशन्ति वात्पीत कपोद्भवम् तथा राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूत वेताला राक्षस प्रवन्तिना न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घंटाकर्णमोऽस्तुते। ओम नरवीरठठ स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः
स्फोटक वयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भवम् ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशक स्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ते वात्पीत्कपोद्भवम् ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक वयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटकाभयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओम नरवीरठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक वयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितोऽक्षरपन्तवे रोगा तत्र पणिशन्ति वात्पीत्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रभन्ति न काले मृणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ॐ नरवीरठठ स्वाहा ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरु स्वाहा। आइए महालक्ष्मी मंत्र जाप के पूर्व मैं सुबह आपको एक पुकारा था, एक पुकार लगाई थी, आपसे निवेदन किया था। कई लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बड़ी भक्ति से भावना से आपने उस बात को स्वीकारा और
आपने अनुमोदना किया और संकल्पना किया और कार्य के लिए श्रेय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के इतिहास के पटल पर एक ऐसा अनोखा जैन धर्म का इतिहास निर्माण होने जा रहा है जो हजारों युगों तक नहीं हुआ, हजारों युगों तक नहीं हुआ। जैन धर्म के इतिहास में प्रथम बार 300 नहीं, 200 नहीं, 450 फुट विशाल सुमेरु पर्वत जो है निर्माण 80% खत्म हो चुका है। अभी केवल 3 महीने का काम शेष है, अंदर जो आरसीसी आदि काम है, और उसमें केवल अभी 2 महीने का ईंट का बांधकाम का बाकी शेष है, बाकी पूर्ण हो चुका है बंधु। देखिए विशाल प्रतिमा निर्माण, जो पहले आपको चित्र दिखाया था वो वैसे बनने जा रहा है। पहले दिखाइए, पहले जो बनने का जो आकृति है वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, इसकी एक झलक देखिए। किस प्रकार सुंदर, कितना मनोहर यह जो है सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है। 450 फुट का इस प्रकार सुमेरु पर्वत बनेगा। ये आकृति है, ये विशाल इस प्रकार की आकृति है, और इसमें 2 फ्लोर हो चुका है। ये ऊपर का एक शिखर आदि बाकी है, बाकी सब काम हो चुका है। उसका अभी जो है ज्वलंत फोटो, आज का शाम का 6 बजे का फोटो आपको दिखा रहे हैं, वो इस प्रकार दिख रहा है अभी आकृति। और यह जो है आकृति आपको इस प्रकार की है। यह कम से कम जो है अभी 300 फुट निर्माण पूर्ण हो चुका है। अभी 150 फुट निर्माण बाकी है। और ऐसे विशाल काया सुमेरु पर्वत भारत देश में नहीं, पूरा ब्रह्मांड के अंदर इतना विशाल सुमेरु पर्वत पहली बार निर्माण हो रहा है। और इसका लागत कम से कम 350-400 करोड़ तक पहुंच रहा है। तो बंधु, आप भी इस युग के अंदर अपने आंखों से अपने जीवंत इस दिव्य भव्य महादृश्य को आप देख पाएंगे। ये आपका जीवन का सार्थक काम होगा बंधु। तो ऐसे दिव्य भव्य महामनोहर नवग्रह तीर्थ में सुमेरु पर्वत अंतिम छोर की ओर है। तो आप सभी के जीवन में एक अद्भुत अलौकिक एक सहयोग करने का मौका पहली बार मैं आप सबको दे रहा हूं। छोटा सा मौका है, जो ईंट का बांधकाम केवल अभी 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। 1 फ्लोर बचा हुआ है, और एक ईंट लगा करके अपने जीवन को, अपनी इस पवित्र देह को, अपने इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। जैसे आज आप भारत देश में छाती ठोक करके कह सकते हैं, भारत देश के अंदर, पूरा विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सरदार वल्लभ भाई प्रतिमा अगर कहीं है तो सबसे ऊंचा जो है हमारे भारत देश में है। उसके बाद आप कह पाएंगे सारे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा, सबसे विशाल काया अगर सुमेरु पर्वत कहीं है तो हमारे भारत देश के अंदर नवग्रह तीर्थ के अंदर है, ऐसे छाती ठोक कर कह सकते। आज सदियां बीत गई, कुतुब मीनार आप दिल्ली का देखते, वह जैन धर्म का था। वह उसकी प्रतिमा के उसकी जो ऊंचाई केवल 250 फुट रह गई है, और यह इसकी 400 फुट, उससे भी 150 गुना जो है ऊंचा, यह कुतुब मीनार से भी 150 गुना ऊंचा प्रतिमा, ऊंचा जो है विशाल काया यह सुमेरु पर्वत बन करके खड़ा हो गया है बंधुओं। और आप सभी के सहयोग की एक छोटा सा सहयोग, जिससे आप सदियों तक आपको भी जब आनंद होगा कि मैंने भी इस अपना एक ईंट लगाया था। ध्यान रखना, छोटी भी रकम अपने लिए बहुत बड़ा पुण्य का योग बनता है। इस पर यहाँ जब जब धारा होगी, जब जब पूजा होगा, और सदियों तक होता रहेगा, तब तब आप जहाँ जिस जीवन में आप रहोगे वहां तक पुण्य हमेशा यहाँ से पहुंचता रहेगा, क्योंकि आधारशिला आप ही रहोगे। तो बंधुओं, ऐसे ईंट का रखा है 333 रुपए एक ईंट रखा है, और उसके पैकेज है। तो जो व्यक्ति 1,11,000 रुपए देता है उसकी सुमेरु पर्वत में, जहाँ एक विशाल बड़ा नीचे सबसे बड़ा एंट्रेंस गेट है, और एंट्रेंस गेट ही 10,000 स्क्वायर फुट का है। 10,000 स्क्वायर फुट जो है लगभग एक साथ जो है 5-6 हजार आदमी एक साथ उसके अंदर समा सकते हैं। जो नीचे का है उसमें इतना बड़ा विशाल ये है। तो नीचे का जो पोजीशन है उसमें 10,000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, और वहां ऐसा जो है हॉल बनाया।
वहां पर आपका नाम उल्लेख होगा। जिनमें नाम सुबह आए हैं वो इस प्रकार है। ध्यान रखना है, आपने रामायण सुना होगा। रामायण के अंदर जो है, जब लंका पर चढ़ाई की बात हुई और जब सारे राम जी की सेना समुद्र किनारे पहुंची, तो पहुंचने के बाद विशाल समुद्र देख के घबरा गए। तब नल नील को बुलाया गया और सुमेर अपना जो समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का, पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ। तो आकाश के अंदर देव लोग देख रहे थे, सारे जो है पुल जो है निर्माण हो रहा था। नल नील पत्थर फेंकते थे, वो तैर जाता था। इस प्रकार एक एक कर करके पत्थर को रखते गए। उस समय एक घटना घटी। उस समय में ये घटना घटी, एक चिड़िया क्या करती थी, उस समुद्र में डुबकी लगाती थी और डुबकी लगा करके समुद्र किनारे जो रेत था, वो रेत था, उसमें रेत में जो है पलटी मार करके, गोथा लगा करके और आ करके उस जो पुल बन रहा था, उस पुल के ऊपर जो है अपना पंख झाड़ देती थी। ये देख करके देवता हंसने लगे और उस चिड़िया के पास पहुंचे और कहा, तू क्या कर रही है? ये गोथा लगाती है और रेत में लौटती है और रेत में गोथा लगा करके वापस यहाँ मट्टी फेंकती है, क्या कर रहे? बोले मेरा ताकत, मेरा शक्ति जो है छोटा सा है, मेरी जो ये है ताकत है, सामर्थ्य है, बहुत अल्प है। अल्प सामर्थ्य होने के कारण मैं जो है अपनी ताकत उतना ही कर सकता हूँ, बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकता हूँ। छोटा सा जो रेत का कण है उठा करके मैं उसमें डाल देती हूँ और डालने के बाद मुझे खुशी होती है कि मैं राम जी का सेवा कर रही हूँ। इससे क्या होगा कौन जानेगा, पर जब भी राम सेतु का जब उल्लेख आएगा तब चिड़िया का जरूर नाम आएगा कि एक चिड़िया ने एक छोटा सा रेत का कण भी उसमें डाला था। तो बंधुओं, यह एक उदाहरण है कि अपनी छोटी सहयोग भी जो है एक अपने एक इतिहास में एक पन्ना जोड़ देता है, अद्भुत पन्ना जोड़ता है। तो आइए आप ऐसे ही जो है हमारे कुछ मेहमान प्रिय लोग जो है आज जो है सुबह 333 रुपए ईंट की बात कही, तो 300 ईंट जो है 333 ईंट जो है इन्होंने डिक्लेरेशन किया है, जिसमें एक नहीं दो ईंट नहीं, एक साथ अपनी मन मर्जी से 333 ईंट जिन्होंने दिया है उनके लिए जोर से धन्यवाद और ताली बजाइए। एक ईंट नहीं, दो नहीं, 333 रुपए से 333 रुपए में 1,11,000 के लिए श्री मयंक वनेत पन्ना, सुनील कोठड़िया अमेरिका, इन्होंने जो है और इसके अंदर 30,33,000 का भी इन्होंने मूर्ति भी बैठाई और इस ईंट में भी अपना सहयोग दिया है। ऐसे सुनील जी को, कोठड़िया को, पन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और इसी प्रकार इस मूर्ति भी जिन्होंने दिया है, ऐसे रूपाली नितिन पोपटलाल गांधी नाते पुते, इन्होंने भी जो है एक अपना पूरा 333 ईंट जो है, यहाँ हजारों लाखों ईंट लगते बंधुओं, तो रूपाली नितिन पोपटलाल गांधी इन्होंने जो है 1,11,000 रुपए दिया। पूर्णिमा गोसालिया, आइए जितेंद्र, अभी जस्ट भावना बनी हमारे औरंगाबाद से जुड़े हुए और इस क्षेत्र प्रति समर्पित, और पिछले साल के चतुर्मास कल के धारक, और इसी प्रकार इनके पिताजी मेरे से बहुत जुड़े हुए थे, इनकी माँ भी मेरे साथ रही, और ऐसे जितेंद्र फुलचंद जी को बहुत बहुत आशा। इन्होंने भी 333 ईंट यानी मतलब 1,11,000 रुपए जो है अपना सहयोग राशि प्रदान किया। अभी जस्ट भावना बनी, बस मेरी बात को सुनते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। और आगे मूर्ति भी निर्माण करने की तीव्र भावना है। आइए बहुत बहुत आशीर्वाद भावना भाई है। पूर्णिमा गौशालिया मुंबई 3,33,333 रुपए घोषणा कर रही है, यानी 999 ईंट जो देने के लिए संकल्पना हो रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी नाम आया है सुबह सुमित
दिव्या दीक्षा जैन बेंगुर 1,11,000, सरोज रमेश लाल जैन अमेरिका छिरपुर धुलिया 1,11,000, रूपाली प्रशांत अन्नदाते अमेरिका 1,11,000, स्वर्णिमा रश्मि मंगे दिलसी, और इन्होंने बहुत बड़ी भावना भाई है और गुप्त दान दिया है, दान राशि उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। शोभा डॉक्टर खुलासे बगीचा विदिशा, इन्होंने भी गुप्त दान दिया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वर्गीय प्रमोद मेहता हस्ते शीला प्रमोद मेहता उज्ज्वला अर्चना रजिता प्रेम मेघविद नासिक, इन्होंने भी 1,11,1111 रुपए दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और गुप्त दान में दर्शना विनायक सुशील जैन पुणे, इन्होंने भी एक गुप्त दान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेजा दिनेश रेहांश विजया कंदले लातूर, इन्होंने भी गुप्त दान दिया है 1,11,000 के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन गुंजन अर्चिता अनंत जैन आगरा 1,11,000 रुपए आज सुबह भावना बनी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी को और शैलेजा जिनेश्वर विजय कंदे को बहुत बहुत आशीर्वाद। अनिता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, नितिन अर्चिता को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुंजन जी को आशीर्वाद, और इन्हें हर बार हमेशा सहयोग रहता है, इनके लिए आज तुरंत बोलते ही हाँ कर दिया, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे जो है अनेकों दाताओं ने, और कई लोग 11,000 रुपए ने डिक्लेयर किया है। श्री पीयूष पलक रोमांसा उज्ज्वला गांधी अकलूज 11,1111 रुपए, शीतल निर्घुंडी कुर्ची 11,1100 रुपए, अजित उगारे 11,1100 रुपए, नेमिनाथ उगारे कुर्ची 11,1100 रुपए, अरुण उगारा कुर्ची 1,111 रुपए, 11,000, जय देवकर कुर्ची 11,1100 रुपए, मिलिंद दीपक कुटे 11,1100 रुपए, यश यशिका सीमा संतोष पाटनी लोनी ये 11,1100 रुपए, और श्रीकांत बाहुबली शाह 11,1100 रुपए, साक्षी राजकुमारी पांडे हैदराबाद, ये जो है टीवी में बात सुन करके, टीवी से जो है सुन करके इन्होंने 11,1100 रुपए डोनेशन किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीष जैन दिल्ली 11,1100 रुपए, राखी रिकप पाटनी लोनी 11,1111 रुपए। इन सभी महान भावों को एक दिन में, और बहुत सारे नाम है, अब बोलना अभी कठिन है, जिनको भी नाम देना है वो अपना नाम जो है फोन पर फोन करके या अपने व्हाट्सएप में भेज करके नाम बुक कराएं, और ऐसे दिव्य भव्य महा और पैकेज 3 प्रकार बनाया, 5 का, 11 का और 33 का और 300 का। हाँ, इस प्रकार 3-4 पैकेज बनाए, जो पैकेज आप ले सको, जितनी शक्ति हो भक्ति उतना पुण्य करिए। ये सभी को आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद के साथ अपेक्षा है। आइए अभी जो है महालक्ष्मी मंत्र का जाप्य करते हैं, और इस विशाल काया सुमेरु पर्वत पर जो इतिहास के पन्नों पर सदियों तक याद करता जाएगा, इतिहास के ऐसा एक धरोहर भारत देश के अंदर बना, जिसका गूंज विश्व के कोने कोने में पहुंचेगा, जिसकी आवाज और आहट जगह पूरा विश्व के अंदर जो है एक अद्भुत अलौकिक क्रांति रहेगा। 1100 ईंट जो है, कौन है, हाँ क्या बोले, हाँ आइए, हमारे हमेशा दान धर्म में अनेक हमारे इस सुमेरु पर्वत में विशाल मूर्ति भी जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे राखी कोमल तुषार लोहाड़े परिवार भी इस महान सुमेरु पर्वत की ईंट में भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह हमें इस सुमेरु पर्वत का एक पूरा मूर्ति भी जो है इन्होंने लिया है, दाम्पत्य ने बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत हमेशा जो है नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित है, हर कार्य जो है, हर आदेश जो है शिरोधार गुरु का रखते हैं। ऐसे कोमल जी को, राखी को, दोनों को, दाम्पत्य को बहुत बहुत आशीर्वाद, डॉक्टर तुषार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमेशा जो भी चाहे नवरात्रि हो, जब कोई भी हो, हर कार्य में आगे रहते हैं, इनके लिए मंगल भावनाओं के साथ। आइए अभी जो है इस विशाल सुमेरु पर्वत का दिव्य और भव्य के साथ निर्माण हो रहा है, निर्विघ्नता से के साथ निर्माण हो, यशस्वी हो, और जिसकी पंच कल्याण बहुत ज्यादा, बहुत नहीं, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद इसका तारीख डिक्लेयर करेंगे, और इसका पंच कल्याण राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय विश्व पर होगा, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनेकों दिग्गज जो है इस कार्यक्रम में अपनी साक्षी बनाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोग जो है इस पंच कल्याण पूजा में भाग लेने की जो है एक विशाल परियोजना बनाया जा रहा है।
सदियों में आज तक कभी पंच कल्याण आपने ना कभी देखा, ना देख सकते, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा अद्भुत पंच कल्याणक इसका होगा जिसके आप इस जन्म में साक्षी बनेंगे, देख करके अपने जन्म का सार्थकता आप महसूस करेंगे। तो आइए ऐसे सुमेरु पर्वत या अंतिम ईंट रखने, उसके बाद ईंट का काम नहीं रहेगा, ये अंतिम भाग है, सब हो चुका है, नीचे सब हमने बना दिया है, पर सबको पुण्य प्राप्त हो, सबको भाग्य का उदय हो सबका, क्योंकि सबका जीवन में ऐसे कृति में अपना एक ईंट रख करके इस जन्म का जीवन सार्थक हो जाएगा। पूरा ईंट तो सब बन चुका है, केवल ऊपर का भाग केवल एक आधा फ्लोर बाकी है, 1.5 फ्लोर ईंट का बाकी है पूरा, और ऐसे एक ऊपर जाएगा, बस अभी ऊपर कितना है, 1.5 फ्लोर बाकी है। हाँ पूरा हो चुका है, केवल 1 फ्लोर लास्ट और नीचे थोड़ा सा बाकी ईंट का बांधकाम हो चुका। ऊपर जो शिखर आदि होगा वो अलग जो है, केवल जो है पूर्ण पैक रहेगा, वो उसका ईंट नहीं लगेगा वहां। तो कहने का तात्पर्य, ईंट का लास्ट भाग आपको पुण्य कमाने के लिए, आपके जीवन के उद्धार के लिए यह आपने जो कार्य दिया है। तो आइए ऐसे विशाल काया में आप लोग सहयोग करें, सहकार करें, ऐसे अपेक्षा करते हुए आज का घंटा कर्ण मंत्र का लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र का जाप करेंगे। और जो व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा, जो सहकार बनेगा, मैं आपको लिख के रखिए, 100 रुपए स्टैंप पर लिख के रखिए, नवग्रह प्रति जो आपने दान किया है 9 महीने के अंदर 9 गुना होकर के आपके पास रिटर्न आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि नवग्रह ये प्राकृतिक संपदा है, वो कभी लेती नहीं, हमेशा देती रहती है, हमेशा बांटती रहती है, हमेशा जो है नवग्रह आशीर्वाद पनपता है। जो रोडपति वो करोड़पति बन जाते हैं इस नवग्रह तीर्थ के आश्रय से। तो आप दिल खो करके इसमें सहयोग सहकार करिए, आपको 7 जन्मों तक कभी कमी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भव्य और दिव्य इस कार्यक्रम में आप लोग अपने हाथ आगे बढ़ाइए और आप ऐसे सहकार सहयोग करिए जो आप सदियों तक आपके जन्म में और आपके जीवन में बड़ा आप आनंद महसूस करेंगे। ज्यादा ना बोलते और कभी बोलूंगा, क्योंकि मेरे को और जाप का टाइम हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महाविलक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महाविलक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महाविलक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। आज जो है 48 दीपोत्सव के लिए विशेष अपने घर को सजा करके उत्तम भूमिका, उत्तम चरमी, सौम्या कोटरिया उदयपुर निवासी दीप प्रज्वलन करेंगी कुछ ही समय के बाद। तैयारी रखे, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू महालक्ष्मी नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं हर हर स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं रूं रूं ह्रीं ह्रीं रों रा असियावसा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः। ओम राम ह्रीं रूं 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 ह्रीं रों रा असियावसा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः। टीवी में जो भी देख रहे हैं वो अपना नाम जो है फोन करके, नीचे फोन नंबर आ रहा है, वो फोन पर आप संपर्क करके अपना नाम बुक कर सकते हैं एक 10 मिनट के बाद। ओम राम ह्रीं रूं रूं ह्रीं रों रा सियावसा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः। ओम राम ह्रीं रूं रूं रों रा सियावसा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः। ओम राम ह्रीं रूं रूं ह्रीं रों रा सियावसा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः।
ओम राम ह्रीं रूम ह्रीं रूम रास्यावसा सम्यक् दर्शन्यान् चरित्रेभ्यो ह्रीं नमः। ओम राम ह्रीं रूम रास्यावसा सम्यक् दर्शन्यान् चरित्रेभ्यो ह्रीं नमः। ओम राम ह्रीं रूम रास्यावसा सम्यक् दर्शन्यान् चरित्रेभ्यो ह्रीं नमः। आइए अब जो है भक्तामर का अनुष्ठान आरंभ करते हैं। भूमिका उत्तम सौम्या कोटड़िया उदयपुरी परिवार दिख रहा है। आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। दिव्य घंटा और शंखनाद के साथ भूमिका जी को आशीर्वाद। कोटड़िया परिवार को, पूरा परिवार उदयपुर निवासी को आशीर्वाद। दीप जलाइए, घंटा और शंखनाद। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मोद्धोतकं दलित पापतमोवितानां सम्यक् प्रणम्य जनपादयुगं विभादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयि तत्त्वबोधा दुदभूतबुद्ध्यपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगच्चित्तहरिरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रः। ओ घंटा शंखनाद के माध्यम से घर का वातावरण शुद्ध हो। आइए जो भी झूम के अंदर, नवग्रह झूम के अंदर देख रहे, पारस टीवी में लाइव देख रहे, सभी लोग हाथ जोड़ करके भक्तामर रिद्धि मंत्र का पाठ करें, कल्पना करें और सभी का मंगल हो, सभी का घर वातावरण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, जीवन शुद्ध हो इस हेतु से, और सर्व कार्य की सिद्धि हेतु, अनेकों रोगों की निवृत्ति हेतु पापक्षयार्थ दिव्य भक्तामर के 48 मंत्र। ओम ह्रीं हरं नमो हरन्तानं नमो जिनानं राम ह्रीं रूं रास्यावसा प्रतिचक्रे पटवी चक्राय ज्रां ज्रौं स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो हरं नमो वही जिनानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः। ओम ह्रीं नमो परमो जिनानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धबुद्धेभ्यो सर्वसाधकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो सद्भो जिनानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलदेवतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो अनंतो जिनानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व संकटनिवृत्तो पार्श्वेक्षेभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमो कुट्टबुद्धिनं ओम श्रां श्रीं शां सतत सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो बीजबुद्धिनं ओम ह्रीं सहस्रां श्रीं क्रूं क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपदकष्ट निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं नमो पादारसायणं ओम राम ह्रीं रूमास्यावसा प्रतिचक्रे पटवी चक्राय ज्रों ज्रों लक्ष्मण रामचंद्र देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमो अरहन्तानं नमो संबिन सोदराम ह्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ह्रीं जयरहं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिनं जन्मतो दातो जानते भावे प्रत्यक्ष बुद्ध राम ह्रीं रूं सां श्रीं सिद्धबुद्धो भव षट् संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धिनं ह्रीं श्रीं क्लीं सां श्रीं कुमति निवारे महामे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो वैवजाम राजा प्रजा सर्वजनवशं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ऋजिमोदिनम् ओम ह्रीं हंसर ओम राम ह्रीं द्रां द्रुमोनि सर्वजनवशं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पुरमदिनं भगवते गुणते मनुष्य महामनिष्ये स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दश पीनवन् भगवते गुणोते सुषमा पृथ्वी संकला मनुष्य महामनिष्ये स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दश मंगला नामदेव समय संकलां कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टांगमा निमित्ति कुशलानम् ओम नमे नाट्य मट्टे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ा जटर पीड़ा सर्व रोग निवारणं कुरु स्वाहा। ओम नैवेट्यपतिनाम अनुभगते जीविते मोह स्तंभे तंभे स्वाहा। ओम विचारणं राम ह्रीं 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 वषट् नमः स्वाहा। ओम चरणं सां शिव शत्रु निवारणं ठठ सोन पन्न समनिवत विजय प्राजित सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु स्वाहा। गागा सम जंबे जंबे स्तंभितं सा। ओम शिवशनं भगवते जीविते मोक्ष सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं दट्टिविषं स्थावरजं कर्तायां दृष्टिविषान मनन्ति वड्डमान स्वामी सरतं कुरु राम ह्रीं रुवास्य ज्रों जं स्वाहा। ओम राम ह्रीं मुग्गतवानं राम ह्रीं रुवास्य ज्रों जं मुगते जीविते सर्व सौभाग्यं सर्व सौख्यं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नदित्तर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम शांति विवार जयं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं चक्रं जगजादे सचातो मुने स्वाहा।
ओम ह्रीं महात्मानं भगवती च जम्बे मोहे सरस्वती संपत्ति सौख्यम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो गौरगुणानमीन अट्टे सरस्वती समय समन्तं जगै कपयुच सरस्वती ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो गौरगुणानाटे मटे चुद्र विकटे चुद्राना स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो गौरगपक्का नमो संदामिकं नमो गमलावासम् ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो गौरवमंचनम राम ह्रीं नमो सर्वदोष निवारणं कुरकुरु सिद्धिमांचं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सवसे पत्तानां ह्रीं श्रीं क्लीं ध्याने योगेश्वरी नमो नमः। ओम ह्रीं नमो खिलोसे पत्तानां ह्रीं श्रीं पद्मावती नमो नमः। ओम ह्रीं नमो जलोसे पत्तानां जय विजय अपराजित महालक्ष्मी अमृतो वषट् सुधाय स्वाहा। ओम ह्रीं पोसे पत्तानां कलिकुंड स्वामिनागच्छ आगच्छ आत्मन्त्रणाक्रक्ष परमंत समितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सवोसे पत्ता नमो ह्रीं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोहंस सिद्ध्या प्रतिरीं ठठ प्रतिचक्रीं ठठ स्वाहा। ओम ह्रीं नमो वनावलिन कालचट्टाय मृतशासन ज्योतिरीं नमो नमः। ओम चर्मनयकते चमचाय मंत्र पुनः नमो नमः। ओम कायबलिनं ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्नि शांतिं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीरसमिनं श्रां श्रीं च जलदेवी कमलनस्तताय कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मनाभमनोचित शिथिल रोग शोक कपदुच्च स्वनाम सकल सोते ओम नमः स्वाहा। ओम नमो विष्णु चक्र चक्र चतुर्जर शांतिं कुरकुरु स्वाहा। वरेश रावण विष्णु कुंभकर्ण लंका चिंतितं कुरकुरु स्वाहा कुंभकर्ण शांतिं कुरकुरु स्वाहा। ओम वड्डमानं राम ह्रीं ठठ जय जय छां चिं च सोन वड्डमानं राम ह्रीं ह्रीं अक्षरीं षट्पट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सवसन भगते मात वड्डमान बुद्धि राम ह्रीं नमः। श्री अवसाचरं जो ब्रह्मचर्य शीलधारणे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारणेन चक्रानुकूलं साधे साधे सत्वं स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारणे चक्रानुकूलं साधे साधे सत्वं स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारणे चक्रानुकूलं साधे साधे सत्वं स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं च ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं साधय साधय शत्रूणां उन्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणीन चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रेण धारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। हे माँ देवी चक्रेश्वरी देवी, आप चक्र के धारण करने वाली है और चक्र के माध्यम से सुदर्शन चक्र के माध्यम से सभी कार्यों को सिद्ध करे, शत्रु का जो उच्चाट जो शत्रु का नाश संहार करे, ये इसमें भावना है। ओम ह्रीं तत्त्वानं ये रिद्धि मंत्र आपकी समृद्धि लाए। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण
अनुकूलम साधय साधय शत्रून्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं अनुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय उन्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणानुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। नमो चक्रेश्वरी देवी चक्र देवी धारिणी चक्रेण अनुकूलय अनुकूल साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्र अनुकूलयं साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं। ओम ह्रीं नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं चक्रे चक्रान् साधय चक्रानुकूल साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी अनुकूल शत्रु साधय साधय उन्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रे चक्रान् साधय अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रेण अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रेण धरणी चक्रानुकूल साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्र धरणी चक्रेण अनुकूलय साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम चक्रेश्वरी देवी चक्रानुकूल साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूलं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम ह्रीं चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रानुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूल साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूल शत्रु साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। आइए ओम ह्रीं नमो तत्त्वानं। ओम ह्रीं ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलयं साधय साधय शत्रून्मूलय स्वाहा। कल सर्वकार सिद्धिदायक भक्तामृत मंत्र का जाप करेंगे। अभी मंगल ग्रह की शांति अर्थ 7 बार
9 बार 2 जाप। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। आइए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस महामेरु पर्वत पर जहाँ 24 तीर्थंकर भूत भविष्य वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर के जिन पर महाअभिषेक हुआ, महामस्तकाभिषेक हुआ, ऐसे सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है, उसमें अपना सहयोग जरूर जो है करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए नवग्रह नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषिते ग्रह शान्ति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे। जिनेन्द्रः खेचरात्मेया पूजनीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपने धूपै नैवेद्यस्तुष्टिहेतवे। पद्मप्रभस्य दण्डश्च चन्द्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्टजिनेशिनाम्। विमलानन्तधर्मेश शान्तिकुन्तो अरन्दमी वर्धमान जिनेन्द्राणां पादपद्मं बुधो नमे। वृषभाजितसुपाशा साभिनन्दन शीतलो सुमति सम्भव स्वामी श्रेयांसेषु बृहस्पति। सुविधिः कथितः शुक्रे सुव्रतश्च शनैश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो केतुः श्रीमल्लिकाश्वयोः। जन्मलग्नं च राशिं च यदि पीडयति खेचरा तदा सम्पूजये धीमान् खेचरा सहताञ्जनान्। भद्रबाहु गुरुर्वाग्मी पञ्चमः श्रुतकेवली विद्याप्रसादतः पूर्वं ग्रहशान्तिविधिं कृता। यः पठेत्रावृताय शुचिर्भूत्वा समाहिता विपत्तितो भवेत् शान्तिः। क्षेमः तस्य पदे पदे क्षेमः तस्य पदे पदे क्षेमः तस्य पदे पदे। नवग्रह तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंडरानंद मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए चलते हैं आज का कार्यक्रम पूरा करते हुए। जिन व्यक्तियों को अपने नाम से 5 ईंट 10 ईंट 11 ईंट जो भी लगाना है अपने नाम, हमारे पास सुबह भी बहुत सारे लोगों ने हैंडराइट किए थे, पर हमारे पास हैंडराइट आए हुए हैं, उनके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, पर किसकी कितने ईंट लिखना है
वो हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है। जिन जिन लोगों ने भेजे हैं नाम, उनके नाम रजिस्टर कर चुके हैं। और किसी की इच्छा हो तो आप अपने नाम हमारे पास भेज सकते हैं। 383 है। अगर अपने को सीखा जाना है तो 1,11,000 रुपए की कम से कम राशि है। जिसको ज्यादा करना चाहते हैं वो ज्यादा कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल की लिंक आपके पास सबको भेजी हुई है। आप एक थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करिए। जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपना नवग्रह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। आप सब लोगों को यूट्यूब चैनल पे सभी कार्यक्रम की रूपरेखा मिलती जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जिन जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने नवग्रह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करिए। और जिन व्यक्तियों को ईट दान में अपना नाम लिखवाना है, एक तो अपने नाम हमारे पास भेज दे सकते हैं। कम से कम 5 ईट लगा सकते हैं। और जिन जिन व्यक्तियों ने 5 ईट दी है, 5 हो 5 के ऊपर के हो, उनके नाम अमावस्या के दिन अभिषेक में लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों ने 5 ईट दिए हो या 5 के ही ज्यादा ईट दी है, 1-2 वाले के नाम शांति धारा में नहीं लिखे जाएंगे। 5 ईट के ऊपर के जितने भी नाम रहेंगे, उनके लिए अपने नाम के अमावस्या के दिन की शांति धारा उनके नाम से होगी। यही सूचना देते हुए आपके लिए, आपके परिवार के लिए आचार्य की तरफ से, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र की तरफ से मंगल कहते हुए आज कार्यक्रम करते हैं। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।